मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आईएएस की तैयारी करने के लिए जिस गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उस विषय को लेकर थोड़ी-सी बातचीत करने जा रहा हूँ। देखिए, मुझे आज किसी करंट अफ़ेयर्स के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी और आप शायद मुझसे यही उम्मीद भी लगाए हुए होंगे, लेकिन मैंने अभी उसे आज के लिए स्थगित कर दिया। उस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। और स्थगित करने के पीछे कारण ये रहा कि करंट में ही एक ऐसा अफ़ेयर सामने आया है जो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा में इस तरह के कभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए, उस दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी अपनी एक मंजिल है, डेस्टिनेशन है। उस मंजिल तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उस मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है, लेकिन रास्ता ऐसा तो होना ही चाहिए कि जो उस मंजिल की ओर जाता हो। अगर रास्ता ही गलत होगा, या यूं कह लीजिए कि रास्ता भटकाने वाला होगा, तो सीधी सी बात है कि फिर मंजिल तो मिलनी मुश्किल हो ही जाएगी। इसके बारे में तो कोई दो राय आपकी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, चूंकि इस बीच में एक घटना ऐसी घटित हुई है जिसका संबंध इस रास्ते से है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप लोगों को जरूर बताना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि इस घटना की चर्चा अखबारों में नहीं हुई भी है तो बहुत ही कोने में एक छोटी सी जगह के रूप में हो गई है। सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मैं एक अखबार को धन्यवाद देना चाहूँगा, जनसत्ता अखबार को, कि उन्होंने बाकायदे इस मुद्दे पर एडिटोरियल कमेंट किया है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि उस एडिटोरियल कमेंट को मुझे आप सबको पढ़कर सुनाना चाहिए। हालांकि देखिए, एडिटोरियल कमेंट मैं अपने प्रेस क्लिपिंग्स वाले सेक्शन में भी डाल सकता हूं। मुझे मालूम है कि प्रेस क्लिपिंग्स वाले सेक्शन के प्रति आप उतने पर्टिकुलर नहीं हैं, डिसिप्लिन्ड नहीं है कि आप वहां जाएंगे ही और सारे प्रेस क्लिपिंग्स को देखेंगे ही, जबकि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो प्रेस क्लिपिंग्स ज्यों की त्यों पढ़कर सुना रहा हूँ जो जनसत्ता में एडिटोरियल के रूप में मौजूद है। राइट? इसे आप आलोचना के रूप में मत लीजिएगा कि मैं किसी की आलोचना कर रहा हूं, और बहुत अच्छी बात है, इसमें नाम नहीं दिया गया है। बस आपको मैं सतर्क कर रहा हूं, यह कोई भी हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि नहीं, यदि मुझे अपने निर्देशन के बारे में गाइडेंस लेनी है तो मुझे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन किन बातों से बचकर चलना चाहिए। बस जैसे कहते हैं ना कि सावधान रहिए, तो यह सावधान रखने के बारे में बस एक जो दिशा निर्देश थोड़े से दिए गए हैं इसमें, वो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो देखिए, एडिटोरियल क्या कहता है। इसका शीर्षक है भ्रम के सहारे। समझ गए होंगे कि भ्रम के सहारे का क्या मतलब है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या और किसी पर्सनल व्यक्ति से आप कोचिंग लेना शुरू करते हैं, गाइडेंस लेना शुरू करते हैं, और भी गाइडेंस के दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों पर आप जाना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भ्रम में हैं कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता ही अपने आप में सही नहीं है। लेकिन हाँ, इस रास्ते का अगर आपने चुनाव किया है तो उसका कोई ना कोई आधार तो होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आधार के आधार पर आपने इसका चुनाव किया है उसके बारे में आपके दिमाग में भ्रम हो। तो कई तरह के भ्रम हो सकते हैं, इसीलिए शायद इस एडिटोरियल का शीर्षक भी दिया गया है भ्रम के सहारे। तो अब मैं उसे पढ़कर सुना रहा हूँ। मैं बीच में कोई कमेंट नहीं करूँगा, बस आप ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यह आपकी तैयारी की बिगनिंग है। अगर तैयारी ही आपकी गलत हुई या गलत तरीके से हुई तो फिर आप मान करके चलिए कि मंजिल तो नहीं ही मिलेगी। तो दोस्तों, अब मैं एडिटोरियल शुरू करता हूँ।
यह बेहद अफसोसजनक है कि दिल्ली जैसे शहर में कुछ मशहूर कोचिंग संस्थान भी अपने प्रचार में भ्रामक बातों का सहारा लेकर विद्यार्थियों को दाखिला लेने के लिए आकर्षित करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए पहले भी कार्रवाई की थी, लेकिन कई कोचिंग संस्थानों ने अपने प्रचार में भ्रम परोसना जारी रखा। अब एक बार फिर प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दिल्ली स्थित एक जाने माने कोचिंग संस्थान पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। संभव है कि भारी कमाई करने वाले किसी संस्थान के लिए यह रकम बहुत बड़ी न हो, लेकिन इस जुर्माने से यह एक बार फिर स्पष्ट होकर सामने आया है कि इस तरह के संस्थान सार्वजनिक रूप से झूठे आंकड़े रखते हैं और विद्यार्थियों को बरगलाते हैं। गौरतलब है कि प्राधिकरण ने जिस संस्थान पर जुर्माना लगाया, उसने अपने विज्ञापन में संघ लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा में 216 उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरों के साथ उनके चयन का दावा किया था, जबकि प्राधिकरण की जांच में इस दावे को गुमराह करने वाला पाया गया। सवाल है कि इस तरह का भ्रम परोसने की जरूरत किसी संस्थान को क्यों पड़ती है। दरअसल पिछले कुछ दशकों के दौरान ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थान में दाखिला लेकर तैयारी करना एक आम चलन हो चुका है। इसके लिए प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले ज़्यादातर युवा किसी संस्थाओं का चुनाव करने के मामले में काफ़ी हद तक उसके बारे में प्रचारित बातों से प्रभावित होते हैं। किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रचार के आकर्षण की बड़ी भूमिका होती है। इसी क्रम में कुछ संस्थान अपने बारे में किए गए प्रचार में जिन बातों का सहारा लेते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो झूठ की बुनियाद पर टिके होते हैं। मसलन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की खोज करते विद्यार्थियों को यह बताना कि उस संस्थान में पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। जाहिर है ऐसी बातों से युवा आकर्षित होंगे, लेकिन सवाल है कि भ्रम की बुनियाद पर चलने वाले कोचिंग संस्थान अपने बारे में कैसा मानक सामने रख रहे हैं। दोस्तों, यह है एडिटोरियल कमेंट। केवल आपको एक सतर्कता बरतने की भावना के साथ, विचारों के साथ, आगाह करने के साथ मैंने ये एडिटोरियल कमेंट्स आपको पढ़कर सुनाया है। देखिए, जब भी आप किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेने जाते हैं तो अपने बारे में कुछ विचार कीजिए कि आपको किस तरह के कोचिंग की ज़रूरत है, किन विषयों में कोचिंग की ज़रूरत है, और उन विषयों पर पर्टिकुलर अच्छी तरह से पढ़ाने वाले कौन कौन से संस्थान हैं। ये भी जानिए कि उन संस्थानों में पढ़ाता कौन है, पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, उनके बारे में जानने और समझने की कोशिश कीजिए। और जो सबसे अच्छा जो प्रमाण होता है, मुझे लगता है, वे होते हैं वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट। जब आप घर से कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल दिमाग में फाइनल करके मत निकलिए कि मुझे तो बस इसी संस्थान में एडमिशन लेना है। थोड़ा सा उसे वक्त दीजिए। उन कोचिंग संस्थान में कुछ न कुछ स्टूडेंट तो पढ़ते ही रहते हैं। रुकिए और जो स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़ करके निकलते हैं उनसे बातें कीजिए। और बातें भी सिर्फ ये नहीं कि भैया यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तुमको कैसा लग रहा है, नॉट एट ऑल। थोड़ी डिटेल में पूछिए, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, एनालिटिकल तरीके से बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, कोर्स पूरा कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, डिसिप्लिन किस तरीके का है, आप कितने समय से पढ़ रहे हैं, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं। इस तरह से थोड़ा वक्त लगाइए, उसके साथ डिटेल में पूछिए। और केवल एक ही कोचिंग वाले से मत पूछिए, और भी स्टूडेंट्स जो निकल करके अलग अलग कोचिंग संस्थानों से आ रहे हैं उनसे भी पूछिए। और पूछने के बाद जो आपको उत्तर मिले हैं उनके साथ आप अपनी ज़रूरत का तालमेल बैठाइए कि क्या आपकी ज़रूरत वहाँ पूरी हो रही है। और जहाँ पूरी हो रही है फिर वहाँ जाइए, बाकायदे उनके मेंटर्स बैठे होते हैं, उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि भाई मेरी ये ज़रूरत है, क्या मेरी ये ज़रूरतें आपका कोचिंग संस्थान पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा वहाँ भी वक्त दीजिए। आप केवल सुनिए भर मत, आप अपनी बात भी रखिए, जानने की कोशिश कीजिए। और जानने, सुनने, बातचीत करने के बाद जब आपको पूरी तरह से तसल्ली हो जाए तब आप एडमिशन लीजिए। दोस्तों,
इसके लिए आपको वक्त देना ही चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए, वक्त दीजिए चयन करने में, बातचीत कीजिए, लॉजिकल तरीके से विचार कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। बस केवल मैं इसी बात को आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, और चूंकि ये घटना घटित हो गई है तो मुझे लगा कि इसके बहाने ये बात की जा सकती है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।